Good morning, 8th class students. Welcome to your social science class. Today in social science, I am starting your geography chapter, that is industries. This is your the fifth chapter and this is the last chapter of geography. In geography, in this chapter, we are going to cover three main topics. The first one is the classification of industries. The second is the factors affecting the location of industry, and the third is the industrial region. So students, first of all I want to tell you that the notebook which you are having in your hand has come to you after a very long process. ठीक है, जो नोटबुक आपके हाथ में है या जो बुक आपके हाथ में है वो बहुत इजी तरीके से नहीं आपके हाथ में आ गई है। इस नोटबुक या जो बुक है उसका एक बहुत ही लंबी जर्नी है। सबसे पहले जो है फॉरेस्ट वगैरह से जो वुड है वो ट्री जो है वो कट किया गया है, पेड़ को काट करके उसको फिर पल्प मिल जो होती है वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र किया गया। उसको ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट इट हैज़ बीन सप्लाइड टू द पल्प मिल। यहाँ पे जाने के बाद इसको प्रोसेस किया गया और उसको कन्वर्ट किया गया वुड पल्प में। ठीक है, वुड पल्प के बाद इसको विद द हेल्प ऑफ मिक्सिंग विद द केमिकल्स इट इज़ चेंज टू पेपर विद द हेल्प ऑफ मशीन्स की मदद से उसको फिर इन्होंने क्या किया है, उसको पेपर में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस में जा कर के इसमें जो वर्ड्स हैं, जो आपके वर्ड्स हैं, जो भी मैटर है वो उसमें प्रिंट किया गया है और उसके बाद इन पेजेस को क्या किया है, उनको इकट्ठा करके बाउंड करके उनको एक नोटबुक बनाई गई है या बुक बना दी गई है और उसके बाद उसको पैक करके कहाँ से भेज दिया गया है, मार्केट में। मार्केट में क्यों भेजा गया? टू सेल इट ऑफ। और मार्केट में आने के बाद आपने पैसे दे करके उस बुक को ख़रीदा है या नोटबुक को ख़रीदा है। ठीक है, तो ये बहुत एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। जो हमारी इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहेंगे। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आप इसमें देख रहे हो कि किस तरीके से जो रॉ मटेरियल है उसको एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया गया है या उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया है कि उसकी जो वैल्यू है वो और बढ़ जाती है। रॉ मटेरियल में उसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितनी कि उसकी फिनिश्ड गुड में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो इन दिस वे जो है आपकी ये जो है इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि जो क्लोथ्स जो हम लोगों ने पहने हुए हैं ये भी किससे बने हैं? ये भी कॉटन से बने हैं। कॉटन इज़ द रॉ मटेरियल एंड विद द हेल्प ऑफ कॉटन द क्लोथ हैव बीन मेड। ठीक है, तो इंडस्ट्री की जो प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो है कि इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका कि रिलेशन किससे है? गुड्स के प्रोडक्शन से है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को निकालना ज़मीन से जैसे होता है खुदाई करके, और प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज या फिर सर्विसेज के थ्रू उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल्स उन्होंने दे दिए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं लाइक आयरन एंड स्टील जो है वो किससे रिलेटेड है? वो प्रोडक्शन ऑफ गुड से रिलेटेड है। कोल माइनिंग किससे रिलेटेड है? एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल से रिलेटेड है। टूरिज्म इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है? दैट इज़ रिलेटेड टू द सर्विस प्रोवाइडर। इस तरीके से जो आपका ये पैराग्राफ है दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ जिसमें आपको एक इंडस्ट्री जो है उसकी डेफिनेशन भी मिल रही है, साथ में जो इस टाइप का है लाइक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आपको कहाँ पे मिलेगा उसका एग्जाम्पल जो है वो दिस दे हैव गिवन इन दिस लाइन्स। ठीक है, द अदर इज़ जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ कि इंडस्ट्रीज़ को हम किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज जो है वो बेसिकली उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स जो कच्चा माल होता है उससे, या उसके साइज़ के बेस पे कि छोटी है इंडस्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री है, या फिर ओनरशिप,
ओनरशिप में आपका आ जाएगा लाइक सिंगल इंडिविजुअल के अंडर में है या गवर्नमेंट के अंडर में है, या वेदर इट इज़ जॉइंट और इट इज़ कोऑपरेटिव। इस तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। नाउ द इंडस्ट्री विच इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये 4 तरीके की है। वन इज़ योर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, द अदर इज़ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, द थर्ड वन इज़ मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज, एंड द फोर्थ वन इज़ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। इनके नेम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री किस लिए इसमें क्लासिफाई की गई है। जैसे कि आपका है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इज़ रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, जो भी हमारा रॉ मटेरियल्स है, क्रॉप्स है, उससे जो भी हमें मटेरियल्स मिलता है उस पे ये इंडस्ट्री जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो लाइक हमें जो भी चीज़ प्लांट से मिलती है या एनिमल से मिलती है उससे जो है ये प्रोडक्ट बनाया जाता है और उसी से ये इंडस्ट्री जो है वो चलती है। तो इससे जो लाइक है प्लांट से जो आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, लाइक कॉटन मिल रहा है आपको, टोमेटोज़ मिल रहा है, पोटैटोज़ मिल रहा है। जैसे पोटैटोज से आपका क्या होता है, चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं, टोमेटो से टोमेटो सॉस वगैरह बनता है। तो इस तरीके से फूड प्रोसेसिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल्स भी निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ द सीड्स। कॉटन टेक्सटाइल में विद द हेल्प ऑफ कॉटन, ये सारी चीज़ें हमें एग्रीकल्चर के थ्रू मिल रही है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें वी आर गेटिंग फ्रॉम एनिमल्स, वो हमें एनिमल्स से मिल रहे हैं। इवन द लेदर इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स ओनली। तो ये जो हैं दीज ऑल आर बेस्ड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, इनके मटेरियल से ही जो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो सेटअप होती है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो मिनरल ओर जो है उससे हमारी सेटअप होती है, उस पर बेस्ड है। ये जो मिनरल ओर है दैट वी आर गेटिंग बाय एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल, जो हम अर्थ से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो ये मिनरल ओर जो है ये इट फीड्स दिस मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। लाइक हमारी जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है उसके लिए क्या चाहिए, आयरन ओर चाहिए, तो वो हमें मिलता है वहाँ से, देन ओनली द इंडस्ट्री इज सेटअप। इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दीज मिनरल्स हैवी मशीनरी जो है वो बिल्डअप की जाती हैं। बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी हमें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में डिपेंडेंट होना पड़ता है। द सेम वे रेलवे कोचेस जो हैं वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पे टोटली डिपेंडेंट है। द अदर इज़ द मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मैरिन बेस्ड में होगा आपका जो भी हमें सी और ओशियन से जो रॉ मटेरियल मिलता है, उस रॉ मटेरियल से जब हम अपनी इंडस्ट्री को चलाते हैं, ठीक है, तो देन वी कैन से दैट इट इज़ अ मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री। उसमें हमारा सी फूड आ जाता है, और या जो फ़िश ऑयल जो है वो भी आ जाता है आपका मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री में। इवन जो सॉल्ट मेकिंग है, सॉल्ट मेकिंग प्रोसेस जो है दैट ऑल्सो कम अंडर दिस मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री। द अदर इज़ योर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो हमें जो भी मटेरियल हमें फॉरेस्ट से मिलता है, रॉ मटेरियल्स, तो उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। और इन दिस वे द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री आर सेटअप। लाइक आपका जैसे हमने पहले यहाँ पे डिस्कस किया था, पेपर के लिए जो पल्प वगैरह जो होता है वो हमें फॉरेस्ट से मिलता है बाय कटिंग ट्रीज़। तो पल्प हो गया आपका, फार्मास्यूटिकल्स है, फर्नीचर एंड बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। ये दिस ऑल वी आर गेटिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये हमारा जो था दैट इज़ दिस इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द रॉ मटेरियल्स विच वी आर getting from agriculture, from earth, and from the sea and ocean and as well as forest. अब साइज पे हम देखना है कि हाउ द इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज से मतलब है हमारा कि स्मॉल साइज इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। तो स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है that you can compare it, like here I have mentioned कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बेसिकली कौन सी होती हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री हैं या जो घरों में जो है
छोटी मोटी इंडस्ट्री जो है सेटअप की जाती है विद लेस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग होती है दैट इज़ डन बाय हैंड एंड इट इज़ डन बाय द आर्टिसंस, ठीक है। हाथ से इसमें काम किया जाता है, जैसे कि वो चरखा वगैरह जो काटने का काम होता है, या फिर कुछ बुनकर जो होते हैं, वीवर्स जो होते हैं, वो इस टाइप की कॉटेज इंडस्ट्री और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं। इसमें और भी हमारे जो एग्जांपल्स आ जाते हैं दैट इज़ द बास्केट वीविंग, पॉटरी एंड हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आते हैं। मोर ओवर इसमें जो इन्वेस्ट जो किया जाता है कैपिटल दैट इज़ वेरी लेस, ठीक है। कम अमाउंट जो है उसमें जो है इंडस्ट्री जो है वो सेटअप कर ली जाती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती हैं वो वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि जो प्रोड्यूस करती है दैट इज़ ऑल्सो इन लार्ज क्वांटिटी। उनकी एक तो जो लार्ज क्वांटिटी में उनका प्रोडक्शन होता है, और उसके एग्जांपल्स हैं आपके लाइक ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमोबाइल्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, ये हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आता है। एंड मोर ओवर इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज़ मोर, ठीक है। कैपिटल इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप वी कैन डिवाइड द इंडस्ट्रीज, लाइक प्राइवेट सेक्टर है, स्टेट ओन या पब्लिक सेक्टर है, जॉइंट सेक्टर है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स है। तो प्राइवेट सेक्टर वो हैं जिसमें कि जो सिंगल इंडिविजुअल जो है ही इज़ द ओनर ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है, और वो प्राइवेट है, लाइक टाटा, द एग्जाम्पल इज़ द टाटा कंपनी। जो पब्लिक सेक्टर है जिसमें कि जो गवर्नमेंट है दैट इज़ द ओनर, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में है ये, एंड दिस इज़ HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। जॉइंट सेक्टर में गवर्नमेंट भी, इवन गवर्नमेंट इज़ प्लेइंग द मेन रोल एंड एज वेल एज द प्राइवेट इज़ ऑल्सो प्लेइंग द रोल। कुछ इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं प्लस गवर्नमेंट भी हैं, दोनों का उसमें शेयर है, तो वो जॉइंट सेक्टर में आ जाता है, लाइक मारुति उद्योग। कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो हैं उसमें क्या है, जो प्रोड्यूसर है और जो सप्लायर है दे आर द मेंबर ऑफ दिस कोऑपरेटिव सेक्टर, लाइक आनंद मिल्क यूनियन या फिर सुधा डेयरी। अमूल डेयरी जो है उसका भी नाम आपने सुना होगा, दैट इज़ ऑल्सो द comes under the cooperative sector. The other is that the some of the factors which affect the location of industries. Factors affecting the location of industries, ये आप अगर अपनी बुक में पेज नंबर 52 में the figure 5.3, this you have to observe this figure from your book. Like सम लोकेशनल फैक्टर्स आर देयर, जहाँ पे हम हर जगह पे हम इंडस्ट्री को सेटअप नहीं कर सकते, हमें कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं और उसके बेसिस पे ही हमारी इंडस्ट्री जो सेटअप होती है। दिस इज़ द लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री। लाइक इंडस्ट्री वहाँ पे हमें सेटअप करनी चाहिए जहाँ पे वाटर इज़ अवेलेबल, मार्केट इज़ ऑल्सो नियर, कैपिटल आपको ईजीली मिल जाए, लेबर भी आपको मिल जाए, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, रॉ मटेरियल बड़े ईजीली अवेलेबल हो, पावर मिल जाए वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड भी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट एज वेल एज द कम्युनिकेशन फैसिलिटी। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो वहाँ पे फैक्ट्री इजीली कैन बी सेटअप। दिस फिगर ऑल्सो गिवन इन योर बुक, दिस यू विल बी ड्राइंग इन योर नोटबुक। द अदर इज की फैक्टर्स, इंडस्ट्रियल सिस्टम, हमारे इंडस्ट्रियल सिस्टम के लिए हमें मेनली जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड होना पड़ता है। हमें इनपुट्स के लिए, अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम के लिए जो इनपुट्स हैं वो क्या क्या चीज़ चाहिए, रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स वगैरह आ जाती हैं आपकी, ये सारी हमारी क्या है, ये इनपुट्स कैटेगरी हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए जो है ये स्टेजेस होंगे, जैसे गिनिंग हो गया, स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया, डाइंग हो गया एंड प्रिंटिंग हो गया। तो इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया एंड आउटपुट। जब हमारा ये काम हो जाता, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, एंड बाय यूजिंग ऑल दीज प्रोसेस देन द फिनिश्ड गुड इज कम्स टू अस, तब हमारे पास एक फिनिश्ड गुड आ जाता है
या कमोडिटी आ जाती हैं। लाइक ये सारी चीज़ें जो है, आप कॉटन यूज़ करते हो, फिर आप ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारे पास क्लोथ आता है, देन ओनली वी गेट द फिनिश्ड गुड. So in this way, this topic is also covered. The other main topic is your industrial region. इंडस्ट्रियल रीजन जो है कौन सी जगह पे, किसको हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रीजन? इंडस्ट्रियल रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आप नियर बाई लोकेटेड होती हैं, एक दूसरे के नज़दीक होती हैं, एंड दे यूज़ टू शेयर देयर बेनिफिट. मतलब एक दूसरी जो इंडस्ट्री हैं एक दूसरे से सामान लेना बेचना इस तरीके से वो करते हैं, एक दूसरे को अपनी जो चीज़ें हैं वो सप्लाई करते हैं, एंड इस तरीके से वो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं. इसके लिए यू विल बी seeing at page number 53, and the figure is 5.4. just see this is the world map here. यहाँ पे जो डार्क कलर से शो किया गया है ब्लैक कलर से, दीज आर द इंडस्ट्रियल रीजन्स. ये इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं यहाँ पे जो है हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं दीज आर लोकेटेड, एंड यहाँ पे मेनली एक से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लोकेटेड हैं, इसलिए इनको इंडस्ट्रियल रीजन बोला जाता है. अगर हम इसमें देखते हैं तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं तो इन नॉर्थ अमेरिका ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न साइड ऑफ अमेरिका यू विल सी दैट क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर. ठीक है. द सेम वे यहाँ पे आपका जो यूरोपियन एरिया है, यूरोपियन एरिया में जो वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप है, वेस्टर्न एज वेल एज सम ऑफ द सेंट्रल यूरोप, वी हैव द इंडस्ट्रियल रीजन. अगर हम एशिया का देखते हैं तो इवन इन एशिया द ईस्टर्न साइड, यहाँ पे हो गया ईस्टर्न साइड ऑफ एशिया एंड ईस्टर्न ऑफ इंडिया, वी हैव द इंडस्ट्रियल रीजन्स. तो यह डार्क कलर से जो भी हैं आपके ये नज़र आते हैं. एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट जो लाइट कलर से दिख रहा है आपको, दिस इज़ द इंडस्ट्रियल बेल्ट. ये बेल्ट है. इन एरिया में मैक्सिमम यू विल फाइंड द इंडस्ट्रियल रीजन्स. यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलते हैं. इवन इन दिस एरिया ऑल्सो यू विल गेट द इंडस्ट्रीज़ मोर. तो ये आपने देखना है. हमारे अगर इंडिया का आप देखते हो, इंडिया में इंडस्ट्रियल रीजन्स बहुत सारे हैं, लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर. ठीक है, ये आपका इंडिया आ गया, मुंबई पुणे क्लस्टर. एंड बैंगलोर तमिलनाडु क्लस्टर, यहाँ पे बैंगलोर एंड तमिलनाडु. एंड इन दिस वे छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, एंड हुगली रीजन, विशाखापट्टनम, गुंटूर. ठीक है. तो दीज आर ऑल द इंडियन इंडस्ट्रियल रीजन्स. सो स्टूडेंट्स again revise till here, and so that you will be able to understand the chapter more properly. The next part of this chapter we will be doing in next session. Thank you.